Good morning, students. Today we are going to start a new topic in English grammar, that is tenses. Let's begin. What do you mean by tenses and how many kinds are there? Present simple tense used to describe actions that are habitual, regular or facts. ऐसे सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए प्रेजेंट टेंस का हिंदी में मतलब होता है वर्तमान काल, और जो प्रेजेंट टेंस है उसमें हम क्या डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन दैट आर हैबिचुअल। एक तो वो किसी की हैबिट को डिनोट कर रहा है या हैबिट को बता रहा है, या जो रेगुलरिटी में रेगुलर बेसिस पे जो काम होता है या वो फैक्ट होते हैं। उन सब चीज़ों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं। आपको पहले मैं एक सेंटेंस बता देती हूँ जो बिल्कुल फैक्ट है हमारे पास, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो राइजेस क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिसने हमें बताया कि फैक्ट जो होते हैं ये हैबिचुअल चीज़ें होती हैं, रेगुलर चीज़ें होती हैं, उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रूल क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस है ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ई एस का फंडा आप इधर समझ लीजिए कि जब सिंगुलर वर्ब होगी हमारे पास तो हमारे पास उसमें वर्ब के अंदर एस या ई एस का यूज़ होता है। पर अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट में एस और ई एस नहीं लगते हैं। सो यहाँ एक बात अच्छे से आपको समझनी चाहिए, जब भी सब्जेक्ट अगर आपके पास सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और ई एस का यूज़ होगा, बट अगर प्लूरल आपके पास में है कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें नहीं होगा। आई रीड अ बुक, अब आपने देखा रीड अ बुक, आई क्या है, हम प्लूरल में काउंट करते हैं इसलिए रीड्स नहीं करेंगे, आई रीड अ बुक। शी रीड्स अ बुक, यहाँ पर शी सिंगुलर है इसलिए रीड्स अ बुक। दे प्ले सॉकर, तो ये क्या है, दे क्या है, बहुवचन है, प्लूरल आपके पास सब्जेक्ट है इसलिए हम इसकी वर्ब की फॉर्म में ई एस और एस नहीं लगाएंगे। अब जैसे हम कहते हैं यू रोट अ नॉवेल, अब यू रोट है तो रोट तो हमारा पास्ट टेंस में, तो यू राइट अ नॉवेल। यू राइट्स नहीं करेंगे, वी राइट अ नॉवेल, क्योंकि वी और यू हमेशा प्लूरल में आता है। ही राइट्स अ नॉवेल होगा। क्लियर? प्रेजेंट सिंपल टेंस में अभी एक्सरसाइज हम करते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर हमारे पास क्योंकि सिंगुलर है इसलिए गोज हो जाएगा। वी इज अ प्लूरल, तो वी लाइक आइसक्रीम, तो इट विल रिमेन एज इट इज, वी लाइक आइसक्रीम। थर्ड, शी रन्स, शी इज अ सिंगुलर, शी रन्स, शी रन्स इन द पार्क। अब जैसे आप दे सकते हैं दे, अब दे गो टू द पार्क, दे गो टू द पार्क। अब यहाँ गोज नहीं आएगा, यहाँ दे के साथ में गो ही रहेगा। ठीक है? दे लाफ, अब दे होगा तो लाफ होगा, शी होगा तो लाफ्स होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बहुत सिंपल है, जिसे हम वर्तमान काल में रहा है, रही है से समझते हैं कि कोई कार्य अभी भी एक्शन हमारा हैपनिंग में है, चल रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका एक रूल है जिसमें आपको ध्यान रखना है इज एम आर का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का। आई एम रीडिंग अ बुक, सो यहाँ आई के साथ में एम ऑक्सिलरी वर्ब आया, फिर रीड इज अ फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी आ गया, आई एम रीडिंग अ बुक। शी इज़ रीडिंग अ बुक, दे आर प्लेइंग सॉकर। ठीक है? अब अगर यहाँ पर आपके पास यू होता, यू आर कुकिंग फूड, यू आर कुकिंग फूड, तो यहाँ पर यू है उसके साथ में आर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, पर रहा है, रही है में ये जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्सरसाइज हम देख सकते हैं। आई वॉच टीवी राइट नाउ, आई एम वॉचिंग, आई के साथ में हमेशा एक्सुलरी वर्ड एम आता है, वॉचिंग आई एन जी लगा दीजिए, आई एम वॉचिंग। आई एम राइटिंग अ पोम, यू आर राइटिंग अ पोम, शी इज़ राइटिंग अ पोम, दे आर राइटिंग अ पोम। इस तरीके से आपको इनका यूज़ करना है। शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क।
सो इस तरीके से आपने इज एम आर का यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के इसको कंप्लीट किया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस जो डिस्क्राइब एक्शन दैट अकर्ड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ और एक्शन दैट हैव रेलेवेंस टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस के एस्पेक्ट में कोई कार्य अभी पहले हो चुका है और अब वो आपके प्रेजेंट टेंस में ख़त्म होने जा रहा है, तो उस एस्पेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं, जिसका रूल क्या है? सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव रेड द बुक। सो यहाँ क्या है? हैव। आपके साथ में आई के साथ में क्या यूज़ किया गया? हैव। आई हैव रेड द बुक, ये आपके पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको रीड, अब आप कहेंगे कि मैम आप रीड को रेड पढ़ रहे हो, तो रीड जो है उसकी थर्ड फॉर्म भी रेड ही होते हैं। रीड, रेड, रेड। तो रीड की स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, रीड विल बी एज इट इज, रीड, रेड, रेड। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड लिखी है, आई हैव रेड द बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ। सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज़ का यूज होता है, शी हैज़ रेड द बुक, वो किताब पढ़ चुकी है। जो एक्शन प्रेजेंट टेंस में रेलेवेंस मतलब भी खत्म हो चुका है, उसके बारे में बात करते हैं। दे हैव प्लेड सॉकर, वो सॉकर खेल चुके हैं। यू हैव, अब अगर हम एक बना दें, यू हैव ईटन, यू हैव ईटन द फूड, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म को यहाँ लिया, ईट, एट, ईटन। सो इस तरीके से आप कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा के बना सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एक्सरसाइज, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। अब यहाँ हैव है, वी हैव फिनिश्ड, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क। अब यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो she has written a letter. This is the third form of right verb written. They visited, visit का they visited the museum, ठीक है। सो इस तरीके से अब जैसे हम और बना सकते हैं, माला has given a book to her friend। तो इस तरह से हमने क्या यूज़ किया? हमने ये यूज़ किया कि हैज़ और हैव है वो भी सब्जेक्ट के एसोसिएशन में देखा जाएगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, और साथ में हम क्या बात करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद द नेक्स्ट। पास्ट सिंपल, वेरी सिंपल। पास्ट को हम भूतकाल कहते हैं, यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपेंड एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। भूतकाल में या पास्ट टेंस में कोई भी कार्य हुआ है उसको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई रेड अ बुक, रीड का सेकेंड फॉर्म भी रेड होता है। स्पेलिंग विल रिमेन सेम, ओनली द प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट। शी रेड अ बुक, दे प्लेड सॉकर। अब इसकी जगह कहते हैं दे लाव्ड हो सकता है, कोई भी बात है तो दे लाव्ड। दे एट, कोई चीज़ खाई है किसी ने, है ना। दे गेव या शी गेव, सॉरी ही गेव, ही रोट। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो सेकंड फॉर्म यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में लगती है पास्ट सिंपल टेंस में। और बेटा एक बात और ध्यान रखिए कि इसमें सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता इस फिनाइट वर्ब के ऊपर। वर्ब विल रिमेन सेम एज इट इज विद द थर्ड सेकंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस की कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। सो वी विजिटेड, विजिट, विजिटेड, तो विजिटेड इज द second form. We visited the museum last week. She cooked. They played. They sang. They sang a song.
शी स्लैप्ड, सो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस वेरी सिंपल, भूतकाल में कोई काम कर रहा था, कर रहे थे, सो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब की वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज गोइंग to the market, she was reading a book, they were playing soccer। सो इस तरीके से हम बना सकते हैं आपके सेंटेंस आईएनजी के, विच आर वेरी वेरी सिंपल। आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन ही कॉल, जब उसने मुझे बुलाया तब मैं क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी। शी वॉज स्टडिंग ऑल नाइट, वो पूरी रात पढ़ रही थी, शी वॉज स्टडिंग all night। they are playing soccer, तो they were playing, they were क्योंकि past tense की बात करें, they were playing soccer। ठीक है, और भी बना सकते हैं, जैसे we were listening music, we were giving chocolates to them, हम उनको चॉकलेट्स दे रहे थे। पास्ट परफेक्ट सेम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड रेड द बुक, सो यहाँ पर सिंपली आपने हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। शी हैड रेड द बुक, दे हैड प्लेड सॉकर। We had finished the work। सो इस तरीके से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होता है। इसमें क्या है, डिस्क्राइब एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और टाइम। अभी अभी वो काम कंप्लीट हो चुका है, स्टार्ट हुआ था पर वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है। आई हैड रेड द बुक। We had finished the project। She had left, लीव की फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। She had left before I arrived, मेरे पहुंचने से पहले ही वो जा चुकी थी। They had eaten dinner, they had eaten dinner before the show, शो स्टार्ट होने से पहले, मूवी स्टार्ट होने से पहले वो खाना खा चुके थे। ठीक है, इस तरीके से पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की एक्सरसाइज हमने सक्सेसफुली कर लिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वर स्टिल ऑन गोइंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। पास में ही था और पास में ही क्या कहना है, स्टिल ऑन गोइंग, ये चल रहा था एक सर्टेन टाइम तक, उसके बाद ये पास में खत्म भी होगा। आई हैड बीन रीडिंग द बुक, मैं किताब पढ़ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग द बुक, दे हैड बीन प्लेइंग सॉकर। अब इस तरीके से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। वी हैड बीन वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी। ठीक है, वी हैड बीन वॉचिंग मूवी, we had been writing a letter। सो इस तरीके से कोई भी आप में had और been का यूज करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को बता सकते हैं कि कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था, स्टिल ऑन गोइंग इन द पास्ट, अभी भी वो पास्ट में चल रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 years बिफोर आई क्विट, छोड़ने से पहले वहां पर मैंने 2 साल काम कर रही थी। आई हैड बीन working। She had been practicing the piano for hours when I called। जब मैंने उसको कॉल किया वो कई घंटों से प्रैक्टिस कर रही थी, तो she had been practicing। They live in the city for a year before moving, तो they had been living, they had been
लिविंग इन दैट सिटी फॉर ईयर बिफोर मूविंग। वहाँ से जाने से पहले 1 साल पहले तक वो वहाँ पर रह रहे थे। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो चुका है। फ्यूचर सिंपल, वेरी सिंपल। डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैपन एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक सर्टेन टाइम में, फ्यूचर में, भविष्य काल में काम होना है। फ्यूचर का मतलब ही भविष्य होता है। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल रीड अ बुक, आई विल रीड अ बुक, सॉरी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई विल रीड अ बुक, दे विल रीड अ बुक, दे विल प्ले सॉकर। इसी तरह आप बना सकते वी विल वॉच मूवी। ठीक है, और क्या आ सकता है? यू विल क्लाइंब द लेडर। तो ये हमने बता दिया कि विल और शेल का यूज करके हम फ्यूचर टेंस को बता रहे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी। नेक्स्ट आता है सिंपल फ्यूचर में एक्सरसाइज। आई विल विजिट, आई विल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। मैं अगले हफ्ते अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलूंगी। ठीक है। शी विल कॉल यू लेटर, वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। शी विल कॉल यू लेटर। दे विल प्ले सॉकर टुमारो, कल सॉकर खेलेंगे। सो विल और शैल के यूज से आपने ये अच्छे से हमें बता दिया कि कोई भी एक्शन हमारा पास में होने जा रहा है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है विल और शैल के साथ में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सेम रूल है, आई विल बी रीडिंग अ बुक। डिफरेंस क्या आ रहा है? विल बी शैल बी, बस नथिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आपने वो काम कर रहे, तो यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक फ्यूचर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो कोई एक्शन हो रहा होता है उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कहते हैं। आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही होंगी। शी विल बी रीडिंग, दे विल बी प्लेइंग सॉकर, वो खेल रहे होंगे। तो हमने क्या कहा, एक फ्यूचर टेंस में स्पेसिफिक टाइम में जो एक्शन हो रहा है उसको हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको बताया है। आई विल बी वर्किंग एट 8 PM टू नाइट, मैं रात को 8 बजे काम कर रही होंगी। आई विल बी वर्किंग। ठीक है। शी विल बी स्टडिंग, शी विल बी स्टडिंग ऑल डे टुमारो, वो कल पूरा दिन पढ़ रही होगी। दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग सॉकर एट दिस टाइम, वो इस समय नेक्स्ट वीक खेल रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आप विल बी का यूज करके अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव भी हो सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई विल हैव रेड द बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इस बार फिर प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा। सॉरी, आई विल हैव रेड द बुक, शी विल हैव रेड द बुक, दे विल हैव प्लेड सॉकर। और क्या बना सकते हैं? वी विल हैव, अब गॉन की हो, हम जा चुके होंगे, वी विल हैव गॉन। ठीक है। शी विल हैव गिवन। सो इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के विल और शैल का यूज करके आप किसी भी सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट है यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। और एक स्पेसिफिक टाइम से पहले ही वो काम खत्म हो चुका है, तब हम कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां पर काम करता है। यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम और एक्शन। कोई भी फ्यूचर की एक स्पेसिफिक टाइम से पहले जो कार्य पूरा कर लिया जाता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज। आई विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर, दे विल हैव प्लेड सॉकर बिफोर यू अराइव। सो इस तरह से विल हैव, शैल हैव और ये लगा के आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको कर दिया। ठीक है, finished. Future perfect continuous used to describe action that will have been ongoing for a duration of time for a specific future.
भविष्य में कोई एक निश्चित टाइम तक कार्य जो चलता रहेगा उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. सब्जेक्ट will have been plus verb plus ing plus object. I will have been reading the book. She will have been reading the book. They will have been playing soccer. इसी तरह कर सकते हैं अब यू और वी के साथ में. They will have been writing a novel. They will have been singing a song. You will have been singing a song. You will have been climbing the mountain. So इस तरीके से आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया. एक्सरसाइज है. I will have been working. I will have been. I will have been working for 5 years by next one. So she will have been studying for hours by the time you arrive. They will have been playing soccer for 2 hours by then. So इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में will have been का यूज करके आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. Thank you children. I hope all the tenses types will be very much clear to you.